बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान ने दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया। अफगानिस्तान में घुसकर ऑपरेशन करने का फैसला हो गया। अफगान तालिबान ने सख्त रिएक्शन दे दिया। भारत की जुबान बोलते हुए पाकिस्तान पर बड़े इल्जामात लगा दिए, जबकि दूसरी जानिब फजलुर रहमान की जानिब से पेशावर को गैर मुल्की इलाका करार दे दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम करा कमेंट से कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में 2022 का खात्मा दहशतगर्दी की नई लहर से हुआ और नया बरस यानी 2023 मुल्की सालमियत और अमन की बहाली के हवाले से एक संगीन चैलेंज लेकर सामने आया है। और 2023 के पहले ही दिन दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, यानी पिछले साल का इख्तिताम और नए साल का आगाज कुछ अच्छा ना हो सका। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बिला तफरीक दहशतगर्दी के अफरीद को कुचलने के अज़्म का इरादा किया गया, यानी गुड और बैड तालिबान की तखसीस किए बगैर सबको निशाने इबरत बनाने का फैसला किया। और इस ज़मन में कौमी सलामती कमेटी के 2 बड़े इजलास हुए हैं, एक आज हुआ है और एक चंद दिन पहले हुआ था, जिस हुकूमत और अस्करी क़यादत की जानिब से इस हवाले से अहम फैसले किए गए। और इस ज़मन में जरूरी है कि अपोजिशन भी भरपूर तावन करे, और ये एक ऐसा मसला है जिस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। अब 2023 के इब्तदाई माह साबित करेंगे कि क्या हम दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ इकट्ठे होने के लिए दानिशमंदी और पुख्तगी का मुजाहरा कर सकते हैं, या हमारी जहरीली सियासत ने हमें तबाही के दोराहे पर ला खड़ा किया है। एक और चैलेंज बलूचिस्तान में बागियों और कल अदम टीटीपी का गठजोड़ भी है, जबकि अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर 420 दहशतगर्दाना हमले हो चुके हैं। गुज़िश्ता 3 महीनों में कल अदम टीटीपी ने 141 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। 2014 के बाद अब दोबारा वफाकी दारुल हुकूमत में खुदकुश हमला हुआ है, जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। दोस्तों, कल अदम टीटीपी को सरहद पार महफूज पनाहगाहें मिली हुई हैं, जिनको रेड लाइन करार दे दिया गया है, और अफगान तालिबान पर भी दबाव डाला गया कि उन्हें पाकिस्तान पर हमला करने से रोकें और उन्हें अफगान सरजमीन से बेदखल करें। बेशक केपी के बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने कल अदम टीटीपी के अल्टीमेटम और जंग बंदी के खात्मे के ऐलान से जुड़े हुए हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की सरकूबी के लिए 2007, 2009 और 2011 और 12 में जनूबी वज़ीरिस्तान, 2014 में ऑपरेशन ज़रबे अज़्म और 2017 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के खातिर खा नताइज बरामद हुए थे। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं की जानिब से जिस तरह की सियासी पॉइंट स्कोरिंग इन मामलात पर की जा रही है, उससे पता चल रहा है कि इनको पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत प्यारी है। पाकिस्तान का वो इलाका जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर हो रहा है वो केपी के और बलूचिस्तान है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आज एक बड़ी अजीब मंतक पेश की गई। उनकी जानिब से एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि केपीको को फंड्स देने का मतलब ये है कि इसको आप जाया कर रहे हैं, केपीको को फंड देने ही नहीं चाहिए। यानी उन्होंने ऐसा साबित करने की कोशिश की जैसे खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का इलाका ही नहीं है, ये कोई ऐसा इलाका है जिससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जहां पर आपकी हुकूमत नहीं, मतलब ये कि वो पाकिस्तान से कट जाता है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इन सियासी रहनुमाओं का इंटरेस्ट इसी चीज में है कि इनको शेयर मिलता रहे तो सब कुछ ठीक, अदरवाइज सब कुछ खराब है। अब आप देख लीजिए कि मोनिस इलाही जो अपने 4 दोस्तों के साथ एक प्राइवेट जेट में बैरून मुल्क सिर्फ न्यू ईयर नाइट मनाने गया, तो कोई बंदा कह सकता है कि ये मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है। कोई कह सकता है इस मुल्क के अंदर वसाइल की कमी है कि एक वज़ीर आला का बेटा इतनी अय्याशियां करता फिर रहा है और उस पर जो इखराजात आए हैं उस पर अगर सवालात पूछे जाएं तो वो कहते हैं कि हम हर चीज फेस करेंगे। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनके रवैये किस तरह से हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि अब हुकूमत की जानिब से एक फैसला किया गया और इस फैसले को अमल दरामद से पहले लीक करना यह भी बेवकूफी की इंतहा है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान के ठिकानों की मौजूदगी और उनके खिलाफ कार्रवाई अफगानिस्तान की सरजमीन पर करेंगे। अब अफगान तालिबान की हुकूमत ने उस बयान की मजम्मत की और कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान की मौजूदगी और उन्हें अफगानिस्तान के अंदर निशाना बनाने से मुतालिक पाकिस्तानी वजीर दाखिला का बयान इश्ताल दिलाने की कोशिश है और बेबुनियाद है। पाकिस्तानी हुकाम के ऐसे दावे दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह हैं। टीटीपी के ठिकाने अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हैं। आप अंदाजा लगाइए, यही कुछ भारत कहता है कि पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्द तैयार होते हैं, और अब अफगान तालिबान जिनकी हुकूमत आने पर हम खुशियां मना रहे थे कि इनके आने से कम हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज होगा, अब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्दी के ठिकाने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हालांकि आपको पता है कि वीडियो सामने आ चुकी किस तरह दहशतगर्द मुख्तलिफ पॉइंट से बाढ़ काट कर पाकिस्तान में घुसे और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करके वापस भाग जाते हैं।
और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तानी इलाकों पर गोलाबारी की गई वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन दोस्तों अब यूं लग रहा है कि भारत अपने बहुत हद तक कदम अफगानिस्तान के अंदर जमा चुका है और पाकिस्तानी हुकूमत खारजा महाज पर बुरी तरह से नाकाम हो गई है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई दहशतगर्द अपने ठिकानों से आप पर हमला करता है तो बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक आपको ये हक हासिल है कि आप उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। ये बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक जो पाकिस्तान का हक है और इस पर पाकिस्तान अमल दरामद भी करेगा। और राना सनाउल्लाह ने कहा था कि पाक फौज अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी करेगी और वहां पे कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले ब्रादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान को कहेंगे कि उन्हें खत्म किया जाए, उन लोगों को हमारे हवाले किया जाए। ताहम अगर आगे से ताउन नहीं होता तो ये सारी चीजें मुमकिन है। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस हवाले से फैसला हो चुका है। जब क्लियरेंस का फैसला हो जाएगा तो फिर महफूज ठिकाने कहीं भी हों, बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत आप हमलावर के ऊपर हमला कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगान तालिबान की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से उनके मुल्क में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए गए तो उसका फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि जब कार्रवाइयां करनी होती हैं तो फिर शोर नहीं मचाए जाते और फिर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं दिए जाते। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की नाकामी की वजह से अफगान हुकूमत पर भारत और कल अदम टीटीपी की सोच गालिब आ चुकी है। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। आखिर अफगान सरहद पाकिस्तान के लिए महफूज क्यों नहीं रही? मोदी सरकार ने एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान में अपना एक ऐसा जाल फैला रखा है ताहाल पाकिस्तान मुखालिफ ब्यूरोक्रेसी और इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। हामिद करजई और अशरफ गनी के अदवार में भी भारत को अपने दहशतगर्दों की तरबियत और फिर उन्हें पाकिस्तान में दाखिल करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की खुली छूट मिलती रही। हामिद करजई तो नाटो फोर्सेस को पाकिस्तान पर हमलावर होने की भी तरकीब देता रहा, जबकि अशरफ गनी के दौर में डेवरन लाइन पर अफगान फौजियों ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर बाकायदा हमलों का सिलसिला शुरू किया था। इस दौरान तुर्कम सरहद पर हिफाजती गेट और बाड़ लगाने की सख्त मुजाहमत करते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों का सिलसिला भी जारी रहा। अफसोस की बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बावजूद पाकिस्तान को वहां से अभी तक ठंडी हवा का कोई झोंका नहीं आया। हालांकि तालिबान ने यकीन दहानी करवाई थी कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ तकरीबी सरगर्मियों की गर्ज से इस्तेमाल नहीं होगी। शायद तालिबान को पाकिस्तान से कुछ ज्यादा उम्मीदें थी और वो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तालिबान की सफों में घुसे अफगान नेशनल आर्मी, स्पेशल सर्विसेज और बदनामे जमाना अफगान इंटेलिजेंस एनडीएस के अफराद भारतीय और अमरीकी इमा पर मंसूबा बंदी के तहत दोनों मुल्कों के माबैन गलत फहमियां पैदा करने में कामयाब हो गए। बिला शुबा तालिबान की कमजोरियों से फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि अभी तक वो अपने अंदर मौजूद धड़ेबंदियों और ग्रोही इख्तिलाफात को खत्म नहीं कर पा रहे। दोस्तों यहाँ पे ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अभी तक अफगानिस्तान का दौरा क्यों नहीं किया? अफगानिस्तान का दौरा करके वहाँ पे भारत के बढ़ते हुए असर रसूख को कम करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? दोस्तों सियासी महाज पर नाकामियां अपनी जगह पे, लेकिन दुनिया जानती है कि पाक फौज ही पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान की सालमियत का जामिन है। इसी वजह से ये इदारा खास तौर पर उनके अहदाफ पर है। क्या वजह कि सानिया एपीसी के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर तो यकजा हो गए, लेकिन कोविड, सैलाब, दहशतगर्दी और मुआशी और सियासी पॉलिसियों पर मुत्तफिक नहीं हो सके। जरूरी है कि मुहिब्बे वतन सिविल और अस्करी क़यादत सिक्योरिटी निज़ाम का जायजा लेकर तमाम खामियों और नकाश पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद यकीनी बनाए। और दोस्तों अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ आईनी हाथों से इस अंदाज से निपटा जाए कि दोबारा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी सर ना उठा सके और पाकिस्तान को खारजा महाज पर ज्यादा मुतहरक होने की जरूरत है ताकि दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। वारिस।